हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और ये शाम का टाइम है जब तनु के पापा कॉलेज से आ चुके थे। आने के बाद वो अपना मतलब कपड़े उपड़े करना, चार्जर वार्जर लगाना, ये सारा काम कर रहे थे। मतलब शाम के टाइम में अब वो आते हैं, फिर उसके बाद चाय वगैरह पीना, थोड़ा बहुत टाइम देना। 3:30 के बाद आप आते हैं कॉलेज से। फिर उनका फ़ोन डाउन हो गया था, तनु से कह रहे थे तनु मेरा फ़ोन डाउन हो गया, चार्जर काम नहीं कर रहा है। वो चार्जर कहीं से ख़राब हो गया था, इस वजह से वो कह रहे थे। और तनु से कह रहे थे तनु चाय बना दे। मैं वहीं पास में बैठी हुई थी, ये वीडियो मैंने ही शूट किया था। तनु के ऊपर पानी गर्म किया था। ये केतली बहुत ही हेल्पफुल है सर्दियों में। इसमें सबसे बड़ी बात क्या रहती है कि पानी लगाओ और मतलब 5 मिनट तो बहुत बड़ी बात कहती है, 1 मिनट नहीं लगता है और ये पानी गर्म हो जाता है। अगर 1 मिनट पूरा लगा दिए ना तो पानी खौल जाता है। और इनको ये कॉलेज में ही कॉलेज से ही गिफ्ट में मिली थी, प्रैक्टिकल वगैरह होने के बाद। तो प्रिंसिपल सर की तरफ से मिली थी इनको। तो वो ये केतली जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और ये तनु जो है वो मेरे को छेड़ती जा रही थी, मेरे से बात करती जा रही थी, इसलिए इसने। और फिर बाद में इसने जब वीडियो एडिट की तो इसी ने ही वॉइस को म्यूट कर दिया। तो ये शाम का हमारा ऐसे ही चलता रहता है। उसके बाद फिर ये शाम तनु ने करी थी खिचड़ी फ्राई। मैंने तनु को बोला था तनु खिचड़ी फ्राई कर दी। तो फिर खिचड़ी फ्राई करी थी। तो तनु के पापा ईशु तीनों लोग बैठकर खिचड़ी खा रहे थे। मैंने बनाई थी दोपहर में तहरी बच्चों के लिए। हमारे बच्चों का पेट नहीं भरता है अगर वो तहरी ना खाएं तो। मतलब तहरी क्या, चावल ना खाएं, उनका पेट तभी भरता है जब चावल खा लें। तो मैं मोस्टली एकादशी को छोड़ के इन लोगों के लिए चावल हर रोज़ बनाती हूँ, जिससे कि इन लोगों का पेट भर जाए। वरना वो पूछते ही रहते मम्मी चावल नहीं बने। पहले हुआ क्या था जी, बता, पूरी बात बताओ। पर बता। पापा ने मेरे दूध लिया था हाथ में और ऐसे 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 मुंह बना दिया, फिर ऐसे कर दिया, फिर ये बता रहे कि आप। फिर मैंने मलाई खाई है छोरी छुप के। और खाई है मम्मी, खाई है मम्मी ने खाई है। मैंने देखा, मैंने अपनी दो आंखों से देखा है, दो आंखों से। देखो उसका मुंह देखो, तो उसने खा लिया। एक बार भी सफेद नहीं है ना मेरा मुंह। ना मेरे बाल में। अभी देखो, अभी तुम्हारे सामने छुटाया इसने या नहीं छुटाया? वो तुम लोगों की चाल थी, मैं सब समझती हूँ। देखो इसकी, देख लो कैसे है नहीं मुंह पे, देखो है, देखो देखो देखो, ये यहाँ लगी नहीं, देखो ये लगी है, देखो है लगी, देखो मैंने देखा इसकी दोनों आंखों से देखो, ये देखो मेरा बच्चा नहीं खा सकता। तनु ने खाई होगी, तुमने तो तनु की छुटा के लगा दी होगी, मुझे भरोसा है। तनु जहाँ पर पड़ जाएगा बहुत तेज वाला। अभी तू जाना मत, तेरे को पागल बनाना है। मम्मी मलाई खाई अभी सामने खाई, मेरे आंखों के सामने। मम्मी खाई इनने, इनका मुंह खुलवा के देखो, आ करवाओ। देखो है वाइट सा है, देखो जीभ के ऊपर है वाइट सा। तो डंडा लेके आज ही सूखी खा ली तो आता है, तो हमने मना करी थी। तनु इसको पहले इसकी पजामा निकाल के दो उसमें से, ठंडी लग जाएगी इसको फिर। मम्मी हमें से नहीं मानते ना, पापा ने कराया ना ये सब। हाँ पूरा खानदान डांसर है। इशू तुम तो अपने चैनल पर वीडियो ही नहीं डालते हो। तो ये शाम का टाइम था। कोचिंग पढ़ाने के बाद फिर मैं बेंचें लगा देती हूँ। हालांकि शाम को मैं झाड़ू नहीं लगाती हूँ, लेकिन बेंचें मैं लगा देती हूँ। और ये मैंने वीडियो लगा के बक्से पर रख दिया था, तो इसमें केवल पैर ही पैर आ पाए, तो मैं ये लगा देती हूँ बेंचें। बच्चे जब चले जाते हैं तो, और मैं इसलिए लगा देती हूँ कि शाम को बेंचें लगा देती हूँ, सुबह में झाड़ू लगाने में फिर आसानी रहती है, वरना फिर दिक्कत होती है। हालांकि बच्चे सुबह में भी आते हैं, पर बच्चे सुबह में कम आते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा बेंचें नहीं फैलाते हैं। और फिर मैंने सुबह जो थोड़े कपड़े रखे थे ना मशीन में डाल के, वो कपड़े भी मैं फैलाने लगी थी। क्योंकि अगर कपड़े फैला दो तो उनमें से स्मेल नहीं आती है, चाहे भले ही धूप तो नहीं होती है, लेकिन हवा थोड़ी बहुत भी लगती है तो उससे बदबू नहीं आती। और अगर आप कपड़ों को ना ऐसे ही समेट के रख दो तो उनमें बदबू आ जाती है। तो इसलिए मैं शाम को जो भी कपड़े मशीन के निकले हुए होते नहीं, वो बेंचों पे ही डाल देती हूँ।
और वहीं से काम चला लेती हूँ, तो इससे मेरा ये थोड़ा सा काम आसान हो जाता है। फिर ये सब काम करने के बाद मैं आ गई थी नीचे, और नीचे मुझे बनानी थी सब्जी। तो मैंने आज शाम में 2 सब्जियाँ बनाई थी। मैं गोभी काट के रख गई थी सुबह में ही। अब आलू कट करके आप नहीं रख सकते, या तो पानी में डालो, अदरवाइज़ वो हो जाते हैं लाल। अब पानी में डाल के जाओ तो फिर वो लौट के आओ तो बहुत ठंडे हो जाते हैं, फिर उनको छूना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं आलू शाम में ही कट करती हूँ। सब्ज़ी भले ही सुबह में कट करके चली जाऊँ। तो फिर मैंने कहा मैं जल्दी से आलू कट कर दूँ, फिर मैं सब्ज़ी बना लूँगी, क्योंकि टाइम था मेरे पास, और वरना फिर मेरे शाम को और भी काम फिर फैल जाते हैं। इसलिए मैंने जल्दी से सब्जी को कट कर दिया। तो शाम को मतलब कुछ भी कहो आप, काम आपका ना सुबह में कम होता है ना शाम में कम होता है। सुबह का रूटीन शेयर कर लो तो सुबह में भी काम दिखेगा, शाम में देख लो तो शाम में भी। और जो हाउस वाइफ होती है वो, उनको भी पूरे दिन घर का काम करना पड़ता है। जो वर्किंग वूमेन होती है उन्हें जितनी देर वर्क पे रहती है उतनी देर घर के काम से छुट्टी होती है, और जो घर का काम जब छूटता है तो अपने काम पे निकल जाते हैं। मतलब आराम किसी भी महिला को मुझे नहीं लगता मिलता है। दिन भर में घर में काम ही काम लगे ही रहते हैं, कुछ ना कुछ चुटर पुटर। और अगर वो तो जो थोड़ी बहुत देर भी हम लोग रेस्ट कर लेते हैं वो भी अपनी मर्जी से कर लेते हैं। और अगर देखा जाए तो उस टाइम भी कुछ ना कुछ काम करने को होता ही है। अपनी मक्कारी दिखा देते कि भैया आप तो रेस्ट करना ही करना है, अदरवाइज़ रेस्ट नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। तो मैं आज बना रही थी रसे की गोभी, और इसलिए मैंने उसमें पहले उबालने रख दी थी, उसके बाद मैं फ्राई करती हूँ। मेरा यही स्टाइल है गोभी बनाने का। अब बाकी लोग रसे की कैसे बनाते हैं, मैं पहले उसको उबालती हूँ कढ़ाई में, उसके बाद उसको फ्राई करती हूँ। बहुत टेस्टी बनती है, आप भी उसको देखना अगर रसे की गोभी आप खाने के शौकीन हैं। हमारे घर दोनों तरह की बनती है, सूखी भी बनती है, सूखी बनती है तो पराठों से बनती है, रसे की बनती है तो उसके साथ चावल भी बन जाते हैं, रोटी बन जाती है, जैसी मतलब बच्चों की इच्छा होती है बेस्ट। और फिर मैं ये दोबारा आलू उबाल रही थी। दोबारा आलू क्यों उबाल रही थी, काफ़ी दिनों से बच्चे कह रहे थे मम्मी आपने सूखे आलू नहीं बनाए, सूखे आलू नहीं बनाए। तो मैंने सोचा थोड़े से मैं मतलब आलू उबालने रख दूँ। और मैं जब भी आलू बनाती नहीं तो इन दिनों के आलू जो नए होते हैं उनका छिलका बहुत आसानी से उतर जाता है कच्चे का, और उबाल लो तो उनका छिलका बहुत मुश्किल से मतलब निकल पाता है। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, जब आलू उबालने रखती हूँ तो पहले छिलका उतार देती हूँ, उसके बाद मैं उबाल लेती हूँ, तो बहुत आसानी रहती है। आसानी ये रहती है कि आलू उबल जाए और आप डायरेक्ट उसको फ्राई कर दो, तो इसमें ये नहीं रहता। और वरना आलू उबालने के बाद जो इस समय का नया आलू आ रहा है ना, उसके बाद छिलका उतारो तो वो सहज में उतरता नहीं है, बहुत दुखी करता है। तो इसलिए मैं पहले आलू का छिलका उतारती हूँ, फिर उसको उबालने रखती हूँ, तो बहुत आसानी से वो छिलका जो है वो हो जाता है। फिर मैंने ये गोभी रसे की जो गोभी मैंने बनाई थी उसके बाद मैंने फ्राई करी, मैंने देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा है। उसके बाद फिर मैंने रख दिए थे सूखे आलू उबलने, मतलब फ्राई करने। आलू उबल गए थे तो मैंने फिर सूखे आलू फ्राई कर दिए थे, और सूखे आलू भी बहुत अच्छे बने थे। तनु ने एकदम बहुत ज़्यादा फास्ट मोड लगा रखा है, इसलिए एकदम से समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आलू भी बहुत अच्छे बने थे, फिर भी दिखाई दे रहा है वो भी बहुत टेस्टी लग रहे थे। जी कहाँ से निकाल के लाएंगे, तुम्हारे पापा फोड़ रहे थे, पापा बैठे बैठे फोड़ रहे थे। मैंने तुमसे 3 क्वेश्चन कहे थे, ये देखो शावंती ने तो कराया दिन में। देखो ये तो तुमने 2 क्वेश्चन किए, ये हाँ ठीक है। इसमें भी कितने तुमने 2 क्वेश्चन किए हैं साइंस के। 3 कहे थे मैंने, नहीं दो ऐसी तैसी तुम्हारी 2 का तुमने दे दे फिर वाह 3 बनाया था उसको 2 बना दिया उसने। हाँ मैंने आपके सामने ही करा था। झापड़ मार दो बहुत तेज में बता रहा हूं मैं। नहीं तुमने नहीं करा था, तनु झूठ मत बोलो। पापा के सामने किया था मैंने, नहीं कोई चक्कर नहीं है। मैंने इधर देखो गए नहीं मैं पहले अपने तो बात सुनो, अब स्कूल का कोई काम नहीं है तो तुम पढ़ नहीं सकती हो। तनु में 4 झापड़ मार सकती हो। What are the different sources of the light? डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। स्टार्टिंग एक वर्ड बता दो। क्यों बता दे? कर जल्दी गिरा क्यों रही है? मैं भी करूंगा। शावंती मर गया, शावंती मर गया, शावंती मर गया, शावंती मर गया। शावंती है, देखो कैसे प्यार कर रहा है। अब मैं के मारो पापा, दोनों के मारो, उसके ही मारो ना ना इशू देख
रहने दो। सर के बल गिरती तलुए पे समझ गई। नहीं पकड़ रखा था पापा 30 ऊपर उठाया, हमें बाद में उठाया। कहते बात क्या ईशु को नहीं मारे बाकी हम दोनों को मारा। चल ठीक है मारते ईशु को आज। नहीं जिसने कही और तो उसको छीन ली जाएगी। हम मैं 10 तक गिनती गिनना हूँ, जो गायब हो गया वो तो बच गया, बाकी की वापस ले ली जाएगी। 8 9 10। अरे देखो गाइस कितनी कम मिली है। मुझे बहुत कम थी। किसको कम लग रही है? मुझे कम अच्छा कम किसको लग रही है? मुझे ज्यादा कर दे। ला ज्यादा कर दे। नहीं ऐसे आप निकाल के दे दो, हम ले ज्यादा कर दे। ला नहीं मैं निकाल के दे दूँ, ला ला ज्यादा कर दे। ला आप निकाल के दे दो, मैं दे देंगे। पापा मोर पापा मोर, पापा मोर, पापा यार देखो मोर ले मोर देखो मोर। मोर ऐसे कैसे होता है? ये देखो मेरे को बिल्कुल चखने को मिली है। ये तो मेरी दाढ़ में भी ना फंसेगी। इतनी बड़ी दाढ़ है तेरी। इसे कहाँ को चीखती तुम्हें से? फालतू में राजा फैलाती हो। ये देखो तुम क्या ले फैला ले रहे हो? ले मुझे ले थैंक यू। और कर लो ना, और नहीं मिलेंगे। मत करो दो उसको। ले ईशु ले ईशु ले ईशु ईशु। ए तनु मान जा। ईशु मम्मी की बात नहीं सुनना ना। तन्नू तो मानी हुई है, उसने नहीं पीट जाओ। तन्नू तो मानी हुई थी, पीठ उसकी टूट। अगर नहीं करती बाबा तो रूठी नहीं तनु इधर सुनो।